क्लास में आपका स्वागत है। मैं बलराम बघेला आपको अंग्रेजी में एक टॉपिक था मॉडल का अध्ययन करा रहा था। आपने अध्ययन किया था कैन और कोड का प्रयोग आपका चल रहा था। उसके तहत आपको मैंने 3 नियम बताए थे। उन 3 नियमों में आपको चौथा नंबर नियम में आपको लिखा रहा हूं। नियम नंबर 4, बीती देशी घटनाओं के लिए ये वाक्य दैट से जुड़े हुए होते हैं। ये वाक्य दैट से जुड़े हुए होते हैं, जैसे तो दैट से जुड़े हुए होते हैं, जैसे it was so dark that he खालिस्तान see nothing। गुड। it was so dark, अंधेरा इतना ज्यादा था वह कुछ भी नहीं देख सका। अगला नंबर, बीते समय की संभावना या योग्यता प्रकट करने के लिए बीते समय की संभावना या योग्यता प्रकट करने के लिए पहचान थोड़ी सी कर लेंगे आप। इन वाक्यों में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ होगा। इसके लिए वाक्य देखिएगा, शी हैव पास्ड
द एग्जामिनेशन। वाक्य में है प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए, ऐसे वाक्य में निश्चित रूप से वह क्या है, निश्चित रूप से वाक्य में मॉडल शब्द कोड का प्रयोग किया जाएगा। इसका एक अंतिम यदि वाक्य है नरेशन का है तो वाक्य में मैं कोड का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य दैट से जुड़ा होना चाहिए। इसका वाक्य देखेंगे आप, he said that she could sing well। ओके, अब हम कैन और कोड का प्रयोग करना सीख चुके हैं। कैन और कोड का प्रयोग करने पर हमने देखा कि किस किस तरह के वाक्यों में हम कैन का अथवा कोड का प्रयोग करते हैं। आगे अब इसी श्रृंखला में आप आगे इन और शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। ये शब्द बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनसे वाक्य में स्पष्टता पूरी रूप से आती है। इसके अंतर्गत आप लेंगे पॉइंट नंबर 3, मे का प्रयोग। मे का अर्थ होता है मे का अर्थ होता है सकना। इसमें लिखेंगे इसका प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। इसका प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। हाँ, किया जाता है वर्तमान काल में। इसके हम नियमों का अध्ययन करते हैं। पहला नंबर,
अनुमति लेने या देने के लिए। अनुमति लेने या देने के लिए ये फॉर्मल परमिशन होती है। फॉर्मल आवश्यक रूप से, फॉर्मल का मतलब हो गया आवश्यक रूप से। जैसे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? श्रीमान जी। निश्चित रूप से ये फॉर्मल परमिशन और फॉर्मल परमिशन के अंतर्गत नई का प्रयोग किया जाता है फॉर्मल परमिशन के अंतर्गत। नंबर 2, ये बातें आवश्यक रूप से बहुत अधिक समझने की हैं। दूसरा पॉइंट है संभावना प्रकट करने के लिए। नोट लगा दीजिएगा इसमें। ये संभावनाएं प्रबल संभावना होती है। ये संभावना कैसे होती है? प्रबल। और प्रबल का मतलब कोई भी गवाह या सबूत, अर्थात इन वाक्यों में कोई भी साक्ष्य वाक्य पर आधारित होगा। लगभग नए वाले वाक्यों में पॉइंट नंबर 2, ये वाक्य एक ऐसा वाक्य है जो आपको निश्चित रूप से पेपर में प्राप्त होता है, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो या सिंपल एग्जाम। अर्थात इस वाक्य में संभावना बहुत अधिक प्रबल होती है। अब प्रबल से क्या तात्पर्य है? इसमें कोई न कोई साक्ष्य, सबूत या गवाह ऐसे वाले वाक्यों में अवश्य पाया जाता है। और इसके लिए आप वाक्य देखेंगे जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि वास्तव में इस वाक्य में क्या बात है। देखिए, देयर आर क्लाउड
देयर क्लाउड इन द स्काई it rained tonight. स्टार्ट आकाश में बादल है, आकाश में बादल है, आज रात बरसात हो सकती है। अर्थात वाक्य में प्रबल संभावना है। क्या प्रबल संभावना है? भाई आपके पास ये तो निश्चित बात आ गई है कि आकाश में बादल है। जब बादल है तो संभावना ये है कि बरसात हो सकती है। बरसात हो सकती है, बादल होंगे नहीं तो बरसात कहां से होगी? यदि वाक्य में आपको सबूत साक्ष्य के रूप में दिया हुआ है तो ऐसे वाले वाक्यों में पूरी व पूरी संभावना 100% की संभावना है जो है वो प्रबल संभावना दी गई होती है। अब इसका एक बात कर लेकर देखते हैं। टुडे इज संडे। टुडे इज संडे। ही Khalistan go home में आज रविवार है, आज रविवार है, वह घर जा सकता है। पूरी संभावना सबूत पर आधारित है। आज संडे है तो वह अपने घर निश्चित रूप से जा सकता है। एक वाक्य में इनमें सब में आपको कोई ना कोई निश्चित रूप से सबूत पाएगा, और सबूत पर आधारित जब वाक्य होते हैं तो उन्हें बनाने में कुछ अलग प्रकार का इंटरेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, व्यक्तिगत शुभकामनाएं। व्यक्तिगत शुभकामनाएं आशा या विश्वास व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत शुभकामनाएं आशा विश्वास व्यक्त करने के लिए। इसमें देखिए ऐसे वाक्य, इसमें आप नोट लगा दीजिएगा। इन वाक्यों में
चिन्ह लगा हुआ आता है। जैसे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम चिरंजीवी हो। ओके, इसका अगला पॉइंट लेते हैं। नंबर 4, उद्देश्य प्रकट करने के लिए इसमें आप नोट लगा देंगे। यह वाक्य सो दैट से जुड़ा हुआ होगा। जैसे वर्क हार्ड so that work hard so that you may pass। कठोर परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको। नंबर 5, जब वाक्य में भले ही या चाहे का अर्थ उच्चारित हो, घृणित हो। वाक्य whatever place he visit may visit।
She cannot forget her own. भले ही वह कहीं भी चले जाए, वे अपने घर को नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, आप 4 वाक्य, 4 शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत करना सीख चुके हैं। पहला कैन, दूसरा कोड, तीसरा मेल, चौथा आपको पॉइंट आएगा माइक। इसका प्रयोग हम आपको अगली कैसेट में कराएंगे। धन्यवाद।